नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं आज साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस। 100+ ये वन लाइनर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे मिलकर बनाए गए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए और फुल रिवीजन होगा आपका साइंस का, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन यह एक पाचक प्रक्रिया कहलाएगी। एक टेलीग्राफ में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है? तो इसमें हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वहां के लोग किस एक संक्रमण से या किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी से पीड़ित होते हैं। मांसपेशियों में निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी है? तो वह जिंक धातु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम यौगिक कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह आवृत्ति कहलाती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो दाब का ध्वनि की चाल पर असर नहीं है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, यह समय का मात्रक नहीं है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो लेड सीसा प्लम धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण यह संभव हो पाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान रहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कैंडला किसका मात्रक है? तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए विभिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की लागू हुई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, कारण क्या है? तो चमगादड़ पराश्रवित रंगे उत्पन्न करते हैं, इस कारण से। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह अर्बोरिकल्चर कहलाता है।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण से संभव है। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में बना रहेगा, जब तक कोई बाह्य बल उस पर काम नहीं करता, यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का कथन है। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामान्यतः एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन का रूप है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफॉरेस्ट्री है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट इनमें से किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉर्नेलाइट किसका खनिज तत्व है? तो यह मैग्नीशियम का खनिज तत्व है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होना। जल में आसानी से घुलनशील कौन है? तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो यह मंदक है। कौन एक कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड कण में नहीं आता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो यह एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? तो वह आयोडीन है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा प्रश्न का सही उत्तर है। जल से हल्का क्या होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है, इसीलिए यह जल की सतह पर तैरता रहता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर इनमें से किस रोग से संबंधित हैं? तो चेचक रोग से संबंधित है, मतलब इन्होंने चेचक संबंधित रिसर्च किया था। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका इनमें से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाते हैं? तो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती प्रश्न का सही उत्तर है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक बलियों के आधार पर निर्धारित करते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? तो रेटिना प्रयोग किया जाता है। साधारण मानवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी लंबी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाते हैं। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, यह सत्य है। मानव शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव होने लगता है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर ऐसा होता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह अपकेंद्रण पर आधारित है। न्यून तापमापी का उपयोग किसमें होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और सुदूर मिति में किया जाता है। द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, संवेग एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 310 होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान कितना है? तो 310 मात्रक होता है, माफ करिएगा 310 केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है। हीलियम के एक परमाणु, माफ करिएगा, निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30 का समय होगा। खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने यह बात बताई थी। जेट इंजन का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन जो है काम करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह सीरीज आगे यूं ही चालू रहेगी।
आगे के क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।